लक्ष्य ये एक दिन में पाने की बात नहीं है, ये एक प्रयास है, एक जर्नी है, ये हमेशा याद रखें। जैसे आप किसी सफ़र पे निकल जाते हैं, तब सफ़र पे जाने से पहले आप अपना बैग पैक करते हो। उस बैग में आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी है उस सफ़र के लिए, उन सब चीज़ों को आप डाल देते हैं। अब मानो कि यही सफ़र है हमारा लक्ष्य प्राप्त करना। इस सफ़र पे निकल पड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा प्रवास है, उस प्रवास में मुझे और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें से पहली चीज़ है कि ये जानना कि ये एक प्रवास है, ये एक जर्नी है, उसके लिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है उस संकल्प पे टिके रहना, मार्ग पे जमे रहना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपको डिमोटिवेट कर देती है। आपने जो तय किया हुआ शॉर्ट टर्म गोल है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है आपकी मंजिल क्या है, और आपको ये भी पता है कि कभी कभी कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन इस रुकावटों के वजह से आपको ये प्रवास छोड़ नहीं देना है। जैसे हम रास्ते पे देखते हैं कि कई स्पीड ब्रेकर होते हैं। क्या इस स्पीड ब्रेकर के वजह से आप कॉलेज आना छोड़ देते हो? नहीं, आपको पता है उस टाइम आपको अपनी गाड़ी धीमे करनी है और उस स्पीड ब्रेकर से आगे जाना है। बिल्कुल उसी तरह आपके रास्ते में भले कोई रुकावटें आए, आपको रुकना नहीं है, अपने मार्ग पे जमे रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रवास में चल पड़ने से पहले आपको पता है कौन सी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं और मेरे अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। हमने पहले 5 सत्रों में इस पे बहुत काम किया है। अब तक आपको पता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास कौन सी पूंजी है, मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, और मुझे कौन सी चीज़ें और सीखना ज़रूरी है। लक्ष्य पाने के लिए अपने मार्ग पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको कुछ समय पहले बताया। इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। उन्होंने बताया है कि अपने लक्ष्य को लोगों को बता दे। जब लोगों को पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, तब आप पे बहुत अच्छा और हेल्दी प्रेशर आ जाता है। ये जो हेल्दी प्रेशर है वो आपको मोटिवेट करके आपके लक्ष्य को हासिल करने में प्रयत्नशील रखने के लिए मदद करता है। इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। ये सफ़र तय करने के लिए मुझे कई लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी की मदद मांगना यानी खुद के बारे में कम महसूस करना बिल्कुल नहीं होता। जो लोग मदद मांगते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। आगे की सोच, उस मदद को हासिल करना, ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अगर आप लिख लें, ओके, और लिखना कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट गोल। अगर लिख ले तो ये आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकता है। तो इस गोल को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करें, निराश महसूस करें, तो जब आपने खुद ने ये लक्ष्य लिखा हो, उस लक्ष्य को वापस एक बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तब आपको खुद को वो प्रेरणा महसूस होगी जो आप कुछ समय पहले खो चुके थे। दोस्तों, कभी कभी ये भी ज़रूरी है कि समय के अनुसार अपने लक्ष्य में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। रिजिडिटी टुवर्ड्स योर गोल कैन बी अ हर्डल इन इटसेल्फ, बिकॉज परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत रिजिड हो जाए तो आपको अभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे पता है मुझे क्या हासिल करना है, लेकिन
अब आपकी जो भी उम्र हो, 18 हो, 20 हो या ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन यही गोल आपको 30 साल की उम्र में बहुत ही इर्रेलेवेंट लगने लगता है। इसलिए अपने गोल को हमेशा रीडिफाइन करना, फिर एक बार नए नज़रिए से देखना और ये देखना क्या आज की उम्र में मुझे ये गोल रेलेवेंट लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी मेरे लक्ष्य की तरफ मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल नज़रिया रखूँगा तो मुझे ज़्यादा मदद होगी। अब ये फ्लेक्सिबल नज़रिया जो है वो मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला भी नहीं चाहिए। सो राइट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लाना ज़रूरी है।